WP बात, WP का ज्ञान, भाषा का गौरव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ WP बात हिंदी पॉडकास्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हम लोग एक नए गेस्ट को लेके आते हैं और वर्डप्रेस के अराउंड बहुत सारे टॉपिक है, तो हम अलग-अलग टॉपिक पे उसके साथ डिस्कशंस करते हैं, जैसे थीम्स, प्लगइन्स, मार्केटिंग, ये सब हम बात तो करते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा डिस्कशंस इतना नहीं होता है जनरली, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना, कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, किन लोगों के लिए वो स्पेसिफिक जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं वेब एक्सेसिबिलिटी। तो वेब एक्सेसिबिलिटी का पर्पस क्या है? क्यों उसका इम्पोर्टेंस है? वर्ल्ड में उसका ट्रेंड्स कैसा है? भारत में किस तरह से इम्प्लीमेंट अभी किया जा रहा है या धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है? ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ। सो आइए हम वेलकम करते हैं बंटी भाई माथुर। बंटी जी कैसे हैं आप? तो मैं ठीक हूँ सुमन भाई। धन्यवाद आपका जो आपने जी, मुझे गेस्ट के रूम में इनवाइट किया है। जी, जी, जी। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज बंटी माथुर एंड आई एम वर्किंग एज विथ एनालिटिक्स बिजनेस सॉल्यूशन एज ए सीनियर यूआई डेवलपर। इसके साथ ही मैं वेब सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में 13 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैं सी HTML5 CSS3 एंड Tailwind CSS एंड आल्सो JavaScript framework like Angular, React, and also नए न्यू टेक AI टूल्स लाइक GitHub Copilot के साथ मैं एक फास्ट एंड प्रभावशाली वेबसाइट डेवलप करता हूँ करंट राइट। एंड या दैट इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छे से आपने बताया बंटी जी कि आपका इंट्रोडक्शन बताया और आज जो हम लोग बात करने हैं वेब एक्सेसिबिलिटी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो वो भी हम आज जानने वाले हैं। बट उसके पहले हम जो हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके कॉलेज डेज़ और अब यहाँ तक आप जो आज हैं आप, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे वो हम जानना चाहेंगे? जी। ओके, चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं तो मैं एक छोटे से गांव सेकरा से आता हूं जो कि मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में पड़ता है। जी, जी। और वहीं से मैंने स्कूलिंग अपनी की कंप्लीट। अच्छा। आफ्टर आई मूव टू स्मॉल टाउन वेयर आई कैन कंप्लीट माय हाई स्कूलिंग एंड कॉलेज। हुँ, हुँ। एंड उसी दौरान मेरा कंप्यूटर रुचि थी कि मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना है। हाँ, हाँ। तो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई जॉन वन इंस्टीट्यूट दैट इज एक्सप्लोरर डिजाइन स्कूल। जी, जी। हुँ, हुँ। वो वेब डेवलपमेंट के कोर्स डिप्लोमा कराते हैं, सो मैंने जॉइन किया वेब डेवलपमेंट का डिप्लोमा। सो आई कंप्लीट आल्सो दैट। अच्छा। हाँ, हाँ। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ, साथ में मैंने वेब डेवलपमेंट का डिप्लोमा भी कंप्लीट किया। हुँ, हुँ। और मैं एक अहमदाबाद में आईटी कंपनी में एज ए ट्रेनी वेब डिजाइनर के रूप में हुँ, हुँ। कैरियर स्टार्ट किया। अच्छा। और साथ ही साथ जैसे मैं कैरियर स्टार्ट किया, साथ ही साथ मुझे लगा कि इसमें और हमको टेक्नोलॉजी में कुछ और सीखना, सो मुझे लगा कि और कुछ टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। तो जी। बाद में मैंने जॉब ड्यूरिंग जॉब के साथ मैंने एक पीजीडीसी डिप्लोमा किया हुआ था हुँ, हुँ। साथ, जो कि मैंने महाकल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से किया कंप्लीट किया था। जी। सो दिस इज माय एंड या सो दिस वो अभी मैं आल्सो लर्न कर रहा हूँ, जैसे करंट में अपना एआई टूल का चल रहा है, राइट? जी, जी, जी। आई एम लर्निंग एंड इम्प्लीमेंट आल्सो दैट एआई टूल्स। जी, और आपने जब बताया कि आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, तो आप जिस गाँव से हैं, तो आपका उस टाइम या अभी भी जो है वो कनेक्टिविटी इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का वहाँ पे किस तरह का भी माहौल देखने को मिलता है? उस टाइम पे कैसा माहौल था? मैं बोलूँ तो जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया उस टाइम तो मेरे गांव में कनेक्टिविटी की तो बोलो क्या, लाइट आती ही नहीं थी। ओहो! अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मैंने एक
मेरे पास एक किस्सा है। जब मैं 8th क्लास के एग्जाम दे रहा था, जी, जी। तो मेरा खेत है, मेरे आई मीन मेरा फादर फार्मर है, सो मैं खेत में रहकर एक साथ में खेती का काम भी साथ में करा रहा। उस टाइम मैंने हाँ, एग्जाम दिया, अपने 8th क्लास के एग्जाम दिए हुए थे। जी। तो लाइट का वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है उस टाइम। अभी तो काफी सुविधा सुसज्जित हो चुकी है, पर पहले बहुत प्रॉब्लम था लाइट का है। जी। रोड नहीं थे पहले। हुँ। तो हमको, मैं अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल था हमारा, हाई स्कूल, वहाँ जाता था। हुँ, उस हुँ। वहाँ से मेरी 9th क्लास तक एजुकेशन हुआ, गांव से हुई है मेरी। अच्छा। 10th के बाद मैं ये अपना टाउन में आया हूँ। हाँ। सो दिस इज माई। तो आप जब स्कूल जाते थे, आपने कहा कि जो 5 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जाते थे आप? चल के, आई साइकिल? ब्लॉक। ओह! 5 किलोमीटर्स। और कितना टाइम लगता था आपको वहाँ तक पहुँचने में? एक एक 1.5 घंटा लग जाता था आराम से। ओहो! एक 10 घंटा। या जहाँ पहुँचने में 1 घंटा, एक जाने में, आने में 1 घंटा, सो ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स हमारे ट्रैवल में जाते थे। ओहो! और ये कितने स्टैंडर्ड मीन्स आपका स्कूलिंग का जो समय था, वो कितने साल तक आपको ऐसे चल के आप जाते थे? ऑलमोस्ट 6 to 9, आई मीन 1 to 5। मेरा गांव में एजुकेशन हुआ था। उसके हाँ, बाद हाँ। 6 से 9 का मेरा दूसरे गांव में स्कूल था, वहाँ जाना पड़ता अच्छा। था। हाँ, हाँ, हाँ। और अभी कैसा माहौल है वहाँ पे? अभी डेवलपमेंट हुआ है कि? अभी डेवलपमेंट है, काफी डेवलपमेंट है, पर अभी भी सुधार की जरूरत है हाँ, गांव में। हाँ। राइट, जैसे राइट। कि अभी एजुकेशन अभी भी सिस्टम सही नहीं है गांव के अंदर। मैं अभी जाता हूँ अपने गांव। हाँ, हाँ। करंटली मैं अभी एक टाउन में मूव हो चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में। हुँ, सो हुँ। मैं वहाँ पे रहता हूँ, पर गांव में भी जाता हूँ। मेरे गांव में भी खेत है, गाँव घर है गाँव में। तो जी। पर अभी टेक्निकल सिस्टम वहाँ पे भी सुधरा नहीं है मोस्ट। हाँ। तो अभी भी जरूरत है एजुकेशन की। हुँ, हुँ। सोसाइटी को देखना चाहिए जो हैंडल कर रहे हैं अपने राइट। गवर्नमेंट। यस। हुँ, हुँ, हुँ। और ये जो जैसे आपने बताया कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो गाँव है, वहाँ का आस-पास में क्या फ़ेमस है? या कोई जैसे देखने लायक कोई स्थल है या खाने लायक कोई फ़ेमस ऐसी चीज़ है या ऐसा कुछ? ओके यस। सो ग्वालियर में एक अपना ग्वालियर फोर्ट हैगा, बहुत फेमस है, ऐतिहासिक फोर्ट हैगा। हाँ, हाँ। सर, अगर आप जानते हो, महाराजा सिंधिया साहिब हाँ, हाँ, हाँ। ग्वालियर से हैं। सो वहाँ का फोर्ट है, उनका एक महल है जिसमें 500 से ऊपर कमरे हैं। ओके। हाँ, हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट और शानदार महल है, जो मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ वहाँ पर। ओहो! और ग्वालियर के फूड की बात करें तो मेरे वेरी वैरायटी फूड है अवेलेबल। हाँ, हाँ। टू स्पाइसी है ना, अगर आपको कभी मौका मिले तो ले चलेंगे हम और श्योर, श्योर। खाएंगे मजा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छे से बताया कि किस तरह का आपका बचपन का जो आप स्कूलिंग का टाइम था, कॉलेज का था और आप किस तरह से अभी आगे बढ़े। और आगे मैं ये पूछना चाहूँगा बंटी भाई कि जी जो जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हमारे लाइफ में उतार-चढ़ाव आते हैं, राइट? तो कभी अच्छे समय भी आता है, कभी ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रगल्स भी आते हैं। तो आपके लाइफ का ऐसा कौन-सा सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहा था, जिसे जो है आपके लिए बहुत बहुत वो इम्पोर्टेंट एक फ़ेज़ रहा आपके लिए लाइफ का? ओके। सो एक रियल केस है मेरे पास। जी। व्हाइल डूइंग डूइंग दिस माय वेब डेवलपमेंट डिप्लोमा। हुँ, हुँ। सो वहाँ पर क्या था, मैं जो डिप्लोमा जॉइन किया था इंस्टीट्यूट को, जी। जो अहमदाबाद का इंस्टीट्यूट है, हुँ, हुँ। का ब्रांच ग्वालियर में था। अच्छा। वहाँ पे मैंने जॉइन किया था। जी। इसकी फीस ऑलमोस्ट 1,30,000 थी उस ओहो! टाइम। ओके। हाँ, हाँ। तो हमको इंस्टॉलमेंट में पे करना था। अच्छा। मैं पे कर रहा था इंस्टॉलमेंट। हुँ, हुँ। और लास्ट के डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला था, लास्ट के 3 मंथ बाकी थे, जो ट्रेनिंग फेज था ओनली। जी। उसके बाद जॉब का प्लेसमेंट पहले चलता था, हुँ, हुँ। उनको प्लेसमेंट के लिए जाना था। अच्छा। वो डूरिंग दिस मेरी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आए। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम वो फीस लास्ट का जो कुछ फीस बाकी थी, वो हम आई मीन सपोर्ट नहीं कर पाए, कुछ व्यवस्था नहीं कर पाए। तो उस तो दौरान मैंने अपना जो अपना ये कोर्स है वो वहाँ वहीं की वहीं स्टॉप करना पड़ा मुझे। हुँ, हुँ। सो ये मेरा कोर्स ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ का स्टॉप रहा। हुँ, हुँ।
फिर मैंने घर पे बात की अपने फादर से कि अपने पास आगे देखो, ये मेरे पास एक जरिया है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हम्म। तो हमने कैसे, पापा ने कैसे भी करके हम वो फीस का सेटिंग किया। अच्छा। हाँ हाँ। फिर उसके मैंने रीजॉइन किया एक डिप्लोमा, हम्म। और फिर मेरा फाइनली ये मैंने कंप्लीट किया अपना, जी। और मैं जॉब पर अहमदाबाद आ गया। सो ये मेरा भाई, आई मीन मेरे जीवन का एक बहुत ही कठिनाई का समय बोल सकते हैं, और हाँ इमोशनल फ्यूचर में बढ़ने का समय बोल सकते राइट हैं। है, राइट है, मेरा सही ख्याल है। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो इस ये अनुभव मुझे आज भी याद दिलाता है, कभी मैं कठिनाई फंसता हूँ कि मतलब अपने अंदर अगर कुछ जज्बा है तो अपन कुछ भी काम अपना रोक नहीं कर सकता। सकते हैं, जी जी जी, सही बात है, बिल्कुल। और अभी अपन करंट सिनेरियो में आपको बताऊं, हाँ अभी एआई का माहौल चल रहा है राइट हाँ। मार्केट में। जी जी जी। तो अगर सभी लोग पैनिक इससे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो हमको उसमें हिम्मत दिखाना है, काम करते रहना है, जी। तो सफलता मिलती ही रहेगी। मिलती रहेगी, सही। काम करने वालों को कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हम्म। अभी आसपास देख रहा हूँ माहौल जो एआई का भी चल रहा है, वो हम्म। ये डरावना माहौल चल रहा है। कुछ करने का जज्बा है तो कहीं अपने को इशू नहीं आने वाला। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। या और यहाँ पे एक पूछना चाहूंगा बंटी जी कि आप गांव में जब पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या है, इंग्लिश इतना होता नहीं है और बहुत दिक्कतें होती है, नहीं हम हिंदी में या हमारी जो लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में मतलब पढ़ते हैं। तो आप जब वहां से यहाँ तक आए, अहमदाबाद तक आए और अब तो आप एआई युग तक आ गए, तो ये इसमें इंग्लिश आपने कैसे इम्प्रूव अपना किया, कैसे वोकेबुलरी और ये सब आप इंग्लिश कैसे आपने सीखा? इंग्लिश के मल्टीपल मेरे पास केस हैं। अच्छा। मैं आपको अगर बताता हूँ जी। रियल में, आपको बैक में जाता हूँ फिर से। हाँ व्हेन आई स्टार्ट माय ग्रेजुएशन, हाँ। तो वहाँ पे मुझे लगा कि भाई इंग्लिश, पहले हमको इतना वैल्यू नहीं था कभी इंग्लिश के, 12th में हमने रट्टा मार के निकाल लिया। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो 12th में हमने रट्टा मार के निकाल लिया सब कुछ। जी जी जी। फिर कॉलेज में लगा कि भाई इंग्लिश थोड़ी बहुत आना ही चाहिए। हाँ हाँ। तो राइट। फिर वहाँ पे मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, हम्म जिसकी फीस ऑलमोस्ट 10,000 थी 3 महीने के लिए। हम्म। फिर वो लगा कि भाई वो तो टेंस ही सिखा रहा है बस। हाँ। अच्छा। तो उसके पास पढ़ा 1 महीने, हम्म। फिर छोड़ दिया। जी। फिर मेरे खुद के मामा जी टीचर हैं, हाँ हाँ। तो उनसे मैंने सलाह ली कि मामा जी मुझे इंग्लिश में थोड़ा सीखना है, आप बताओ कुछ सुझाव दो। हम्म। तो उन्होंने फिर मुझे एक बढ़िया सी डिक्शनरी ला के दी एक्सपोर्ट की, अच्छा। भी मेरे पास है। हाँ हाँ। और उससे मैं अपनी वोकेबुलरी तैयार करता हूँ और उससे सीखता हूँ। जी। फिर हम अहमदाबाद आए, तो अहमदाबाद से कुछ कंप्यूटर से सीखा कि किस तरह से इंग्लिश को अपने खुद ऐसे करके इंग्लिश को थोड़ा, और आज भी इंग्लिश सीख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो इंग्लिश का तो ऐसा है कि अपनी इंडिया में इंग्लिश एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। राइट? राइट। मतलब इंग्लिश अगर तुमको नहीं आती है तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, पहचान कम है मार्केट में। बिल्कुल ऐसा सही बात। ऐसा माना जाता है इंडिया में खास से। या अभी तो ऐसा कम्युनिकेशन है वो सब ऐसा हो गया है कि समझ सकते हैं, राइट और ये मुझे खुशी है कि हम हिंदी में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे राइट। हैं। अच्छा, मैं बंटी जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक मैसेज आपसे कहने के लिए मैं कहूँगा कि जो लोग अभी हिंदी में मीडियम में हैं या गुजराती पढ़ते हैं या कोई भी खुद की जो भाषा में उसमें है अभी, उनको क्या है, ऐसा गांव में है तो ऐसा माहौल नहीं रहता कि वहाँ पे वो इंग्लिश अच्छे से सीख पाए या बोल पाए ऐसा। तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि आज जब ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो किस तरह से वो अपने आप को जो है इम्प्रूव धीरे धीरे करते जाए? क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा उनको बोलने का, ऐसे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं कि इंग्लिश जी। फोकस करना है, तो हुँ। उनको ग्रेजुअली एक साथ इंग्लिश तुम नहीं सीख सकते हो। हुँ, तुमको मान लो अभी हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं राइट, इसमें कुछ वर्ड, तो उनको अपनी वोकेबुलरी धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। हुँ। जैसे अभी मेरा चाइल्ड है, स्कूल जाता है, तो वो धीरे धीरे वर्ड्स को सीख रहा है धीरे। जी, सही तो बात। वो कंटिन्यू हमको लर्निंग करना है। और अभी तो कंप्यूटर का माहौल है, सभी जगह कंप्यूटर आ चुका है बोलो। जी। तो कंप्यूटर के यूट्यूब अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से तुम अभी आसानी से सीख सकते हो, पर उसके लिए कंटिन्यू लर्निंग चाहिए।
राइट, बिल्कुल सही बात है। तो कंटिन्यू लर्निंग करके तुम अभी सीख सकते हो। अभी अभी ज़्यादा व्यवस्थाओं की परेशानी नहीं है। पहले अभाव थे सुविधाओं के, अभी कोई अभाव नहीं है, तो अभी सीख सकते हो। सीख सकते हैं, तो राइट। यही मेरा संदेश है कि भाई तुम थोड़ा सा अपना डेली रूटीन में अपना रखो कि भाई आज 10 वर्ड सीखे, 20 वर्ड सीखे। कुछ कंप्यूटर का तुम हर रोज यूज कर ही रहे हो, इन मोबाइल का यूज कर ही रहे हैं आप हर रोज। जी, मोबाइल पे इतनी सारी ऐप्स आ चुकी हैं जो हमको A to Z सिखा रही हैं इंग्लिश के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फोकस हमको हर रोज प्रैक्टिस इसमें करना है, तो हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा ये मानना है। नहीं, नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बंटी जी कि कोई भी अगर हमें कुछ भी सीखना है तो कंसिस्टेंटली वो हम एफर्ट्स डालें उसमें और पेशेंस रखें तो हम जो हम सीखना चाहते हैं वो सीख धीरे-धीरे हम उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। या बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली। राइट, राइट। और बंटी जी अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग जो है ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं वो वर्डप्रेस पे कर रहे हैं। तो आपका वर्डप्रेस के साथ का कैसा एक्सपीरियंस है? कम्युनिटी और ये सब कैसा है कुछ उसके बारे में आप शेयर करना चाहते हो? जी। या डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू बट ऑन अबाउट वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं जब मेरी पिछली कंपनी में था मैं, तो वहां से मुझे चला। अच्छा। एक्चुअली क्या था, मेरी पिछली कंपनी वर्डप्रेस का एक प्रोजेक्ट आया था, हुआ था। हाँ, हाँ। तो उसमें मैं एज ए एचटीएमएल वर्क कर रहा था डेवलपर के साथ। और वहाँ पता चला कि वर्डप्रेस कुछ ऐसा होता है। मुझे वहाँ ये अब मैं बात कर रहा हूँ 2000 ऑलमोस्ट 70 या 16 की बात कर रहा हूँ। ओके। जी। तो फिर मैंने इंटरनेट पे देखा कि वर्डप्रेस क्या है भाई, कुछ है क्या। तो हुँ, मैंने गूगल पे देखा तो वर्डप्रेस मुझे पता चला कि अहमदाबाद में भी कुछ वर्डप्रेस कम्युनिटी अहमदाबाद वर्डप्रेस कम्युनिटी करके कुछ चल रहा है। भी देखा तो रिसर्च किया तो फिर वहां मिला है कि कुछ मीटअप करके भी होता है। अच्छा, जी। तो फिर मैंने वो मीटअप देखा और मेरा जो साथी डेवलपर था वर्डप्रेस का, तो उससे मैंने पूछा ये क्या है भाई मीटअप, मुझे पता समझा थोड़ा। हाँ, 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 तो राइट। इसने मुझे बताया कि उसको थोड़ा नॉलेज था। ओके। तो फिर मैंने ये मीटअप ज्वाइन किया। हुँ। फिर मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट के 3 ईयर 4 ईयर कम ऑलमोस्ट सभी मीटअप में ज्वाइन किया ऑलमोस्ट इन पर्सन, जी। जो कि अहमदाबाद में होते हैं। जो कि वहां से मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला और कुछ सीखने को भी मिला वहां से। जी, जी। और उस दौरान मेरे कुछ फ्रेंड भी बने वहाँ पे। जैसे कि कुछ लोग हैं, मान लो मैं प्रवीण भाई हैं अपने, हुँ। और रौनक भाई हैं अपने। जी। और वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पर्सन मिले मुझे, जो कि सुमंत लोहार। ठीक है, उनसे जो कि आप खुद हो, तो आपसे वो मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। जी, जी, जी। तो ओके। जब से हम साथ में काम कर रहे हैं। हाँ। और उसी का नतीजा है कि हम आज दोनों एक एक फ्रेम में एक पॉडकास्ट पॉडकास्ट जो किसी के काम आ सके, नहीं, नहीं, सही बात है, बिल्कुल। कोई बेनिफिट ले सके। जी, जी, जी। और आपका वर्ड कैम्प का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप ज कहीं भी आप जाते हैं, तो आप अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वर्ल्ड कप मैंने अभी 2019 जॉइन किया था लास्ट। हाँ, हाँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी जॉइन नहीं कर पाया। अच्छा, 2019 वाला वर्ल्ड कप मैंने जॉइन किया, तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा। लाइक होस्टिंग क्या होती है, पहले मुझे होस्टिंग के बारे में पता नहीं था। हाँ, राइट, ओके। और डोमेन तो चलो मैं जानता था, पर होस्टिंग नहीं पता था मुझे क्या होती है। तो वहां से मुझे होस्टिंग के बारे में जानकारी मिली। सो वहाँ पे एक होस्टिंग का मुझे पता चला। दूसरा कि भाई हम मीटअप में कंटिन्यू ज्वाइन करने से हमको और लड़ने को मिलेगा, लाइक कुछ नए अपडेट मिलेंगे। जी, जी, जी। तो वो भी अपडेट्स मिले। और वहाँ से कुछ हमको गिफ्ट्स मिले, जो अभी भी मेरे पास है। लाइक वहाँ से एक वन वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट वुडीज मिली, और हाँ, बैग कुछ बैचेस मिले थे, बहुत सारी चीज मिली जो अभी मेरे पास कैरी है। वाओ! राइट। ये वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात रखने का। राइट। ओपन कोई भी अपने क्वेश्चन वहाँ पर कर सकता है। हुँ। तो एक अच्छा था वहाँ पर। राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया वर्डप्रेस एक्सपीरियंस के बारे में और आपके लाइफ के कुछ जो है जो एक्सपीरियंसेस हुए, अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बारे में आपने बताया। अब हम लोग मेन टॉपिक में बात करें बंटी जी, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन कौन-सा है, जिसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी है? माइलस्टोन बोलो तो मैं, ये मेरे लिए ही सबसे बड़ा माइलस्टोन है कि भाई मैं एक छोटे से गांव से हाँ, जी। होकर हाँ,
सो क्या बोल तो अपना पढ़ाई के जुनून के साथ हाँ, एक एक अभी राइट नाउ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जो भी एक बड़े शहर में। तो ये हाँ। मेरे लिए माइलस्टोन से कम नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा माइलस्टोन है, राइट। क्योंकि मैं अगर बोलूँ, मेरे साथी के फ्रेंड जो थे उस टाइम के, वो बहुत सारे जो अभी फ्रेंड्स हैं, मोस्ट ऑफ फ्रेंड, बहुत सारे तो नहीं, मोस्ट ऑफ फ्रेंड मेरे अभी उसी गांव में है, अच्छा, जी। जो अभी करंटली ऑलमोस्ट खेती करते हैं। हुँ, 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 हुँ। और दूसरा जी, मैं बोलूँ अगर जी व्यय बस के बारे में बोलूँ, जो अभी मैं करंटली काम करता हूँ, इससे मैं, मुझे लगता है कुछ जो इस असेसिबिलिटी क्या होता है जो दिव्यांग लोगों के लिए मेजरली, तो मैं एक अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं वही मेरे वेबसाइट बनाने से, और जो वेब असेसिबिलिटी के हुँ, हुँ। इम्प्लीमेंट करने से कुछ दिव्यांग लोगों को डिजिटल कंटेंट यूज करने का मौका मिल रहा है, तो वो मुझे खुशी देती है। तो ये मेरा, ये आई कैन से दिस इज माय अचीवमेंट। और कुल मिलाकर ये है कि मैं कम से कम किसी की हेल्प कर रहा हूँ डिजिटल लाइफ में। जी, जी, जी। बहुत अच्छे से आपने बताया और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से आप एक छोटे से गाँव में ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि आपके सामने जो है कि एक एग्ज़ाम्पल है कि जो छोटे से गाँव में थे एजुकेशन के लिए, स्कूलिंग के लिए उनको 5-5 किलोमीटर जाना होता था, खेती भी थी, तो उसमें भी थोड़ा हाथ बटाते थे और ये सब करते, धीरे-धीरे मेहनत करते वो लोग जो है वो खुद आज यहाँ पे अहमदाबाद में है एक बड़ी-सी कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोज़ीशन पे है, इतना नॉलेज गेन किए तो वो आसान बात नहीं है। बट हम जो चाहते हैं वो धीरे-धीरे हमें मिलता है। बट उसमें क्या है कि आपको पेशेंस रखना होता है और समय के साथ-साथ जो है आप धीरे-धीरे आगे बढ़े, आगे कुछ नया सीखें, तो वो आपको जो है एक नए आपके आपका जो एक लक्ष्य होता है वहाँ तक आपको पहुँचाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये भट्टी जी आज हम जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि वेब एक्सेसिबिलिटी क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है सबके लिए? तो उसमें हम लोग डिस्कशन शुरू करें तो मैं उसमें ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि वेब एक्सेसिबिलिटी जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? कैसे हम समझ सकते हैं उसे? इसका मीनिंग मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ। जी। वेब एक्सेसिबिलिटी में लोग को, अपनी वेबसाइट होती है, हुँ, वेबसाइट को कोई भी पर्सन, जी। अगर वो हैंडीकैप्ड हो, हुँ, हुँ। इधर वो दृष्टि बाधित हो, हुँ, हुँ। इधर वो सुन नहीं पाता हो, राइट, ये टाइप का पर्सन हो, वो यूज कर सके, उसी को हम वेब एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। राइट। और यही है कि बताओ उसको, इंटरनेट जो भी डिजिटल कंटेंट है, हुँ, हुँ। वो सबके लिए यूज़फुल हो। अभी करंटली सिनेरियो क्या है, हुँ, हुँ। जैसे कि इंडिया की बात करूँ, जी। मेजरली वेबसाइट, मेजरली क्या बोलूँ तो 95% से ऊपर ही वेबसाइट, कोई वेब एक्सेसिबिलिटी वेबसाइट नहीं है जिसको हुँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। राइट। तो जी। मैं उसको ऑडियो विजुअली देख देख पाऊँ, ऐसी वेबसाइट उसको नहीं बनी है। जैसे मैं यूज हार्डवेयर यूज करके, हेयरफोन लगा के उसको सुन पाऊँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं इशू है। या जी। उसमें जो वेब एप्सिलॉइड के अंदर जो गाइडलाइंस आती हैं, वो उसका यूज़ नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो रीडर है, वो हुँ, हुँ। रीडर वो उसको रीड नहीं कर पाता है वेबसाइट को। हाँ, सही बात है। ये क्या है? तो वेब एसिडिटी का मतलब, ये वेब एसिडिटी यही है कि इंटरनेट जितना भी मौजूद कंटेंट है, वेबसाइट है, एप्लीकेशंस है, हुँ, हुँ। वो सभी एनी पर्सन को एक्सेसिबल होना चाहिए। हुँ, हुँ। I mean, वो यूज़ कर पाए, उसी को हम वेब एसिडिटी बोलते हैं। जी। और आसान भाषा में मैं वही बोलूँगा, कोई भी पर्सन डिसेबल पर्सन है, और कोई भी पर्सन जो वेबसाइट को यूज़ कर पाए, हुँ, हुँ। एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए, वो अपन उसको वेब एसिडिटी बोलते हैं। हुँ, 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 हुँ। राइट। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई बंडी जी कि जो वेब एक्सेसिबिलिटी है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है स्पेशली जो डिसेबिलिटी जिस प्रकार से है, चाहे वो देख नहीं सकते, चाहे वो सुन नहीं सकते, सीनियर सिटीज़न्स बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते या हैं पूरे वर्ल्ड में भी, हुँ, जिनको वेबसाइट एक्सेस करना है, बट क्या है कि उनके लिए जो एक फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो वो नहीं। नहीं होता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। राइट। और यहाँ पे मैं आगे ये पूछना चाहूँगा कि वेब एक्सेसिबिलिटी को लेके पूरे वर्ल्ड में अभी किस तरह से ट्रेंड या जो है उसका अब डेवलपमेंट जो है वो देख रहे हैं अभी आप? ओके। सो
करंटली क्या हो रहा है अभी, कुछ कंट्रियों ने इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। अच्छा। ओके। या जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको मेजरली, पहले तो मैं फर्स्ट आपको इसका ये सिनेरियो बोलता हूँ, कितने लोग इससे अ, क्या बोलते हैं, समस्या से वो समस्या से घिरे हुए हैं, राइट? सो हम्म। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पीपल किसी न किसी डिसेबिलिटी से परेशान है। बिल्कुल जी। और ये ऑलमोस्ट भारत में 2.70 करोड़ ऑलमोस्ट भारत के अवेलेबल है। हम्म। तो ये बहुत बड़ा एक रेशियो है जी। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ। हम्म। इतने लोग अपनी इंटरनेट के कंटेंट को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। जो कि आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को इंटरनेट के बिना कुछ नहीं मिल पाएगा, राइट? हम्म। इतने लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं कंटेंट को भी। हम्म। तो इसमें ये वेब एसेसिबिलिटी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ओके। और इसके लिए कुछ कंट्रियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जैसे कि फर्स्ट में अमेरिका ने इसमें सबसे पहले लिया हुआ है। अच्छा। उसने सबसे पहले बनाया कि कानून बना दिया उसने हम्म। कि तुम्हारी वेबसाइट एडीए करके उन्होंने कानून बनाया, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट। हम्म। इसके तहत तुम्हारी वेबसाइट और वेबसाइट मतलब दोनों वेबसाइट, निजी वेबसाइट और गवर्नमेंट वेबसाइट, हम्म। दोनों वेबसाइट इस कानून के तहत एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर एवरी पर्सन। जी। इसी तरह लाइक इंडिया ने भी कानून बनाया इसके लिए, राइट टू पर्सन हम्म। डिसेबिलिटी विद एक्ट, हम्म। जो कि 2016 में बनाया हुआ है इंडिया ने। अच्छा। तो ओके। अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट एक्सेसिबल है, ओके। पर प्राइवेट क्षेत्र में अभी इसका यूज नहीं हो रहा है। हम्म। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 2% 5% लोग, 95% नहीं करता यूज। ओहो हो। ओके। अभी मैंने अहमदाबाद में ही रिसर्च किया है, हम्म। मैंने चेक किया, एक कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा। ओके। बाकी मैंने किसी की कंपनी के कंटेंट में वेबसाइट पे ये लिखा हुआ नहीं देखा हम्म। कि वी आर प्रोवाइडिंग वेब एसेसिबिलिटी सर्विस। ओके। नो वन। हम्म। तो ये अभी ये समस्या है, तो इसके ऊपर बहुत कानून बने हुए हैं। अमेरिका, यूरोप ने ही बनाया हुआ है, उनका ईयू करके बनाया हुआ 3001 ओके। 5 दैट एक्ट है। हम्म। इसके तहत वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे तुम्हारी, वो अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट को फोकस ज्यादा कर रहे हैं वहाँ के लोग। जी जी। कनाडा ने भी एक बनाया हुआ है, उनका AODD बनाया हुआ है। ओके। तो उनका क्या है कि वहाँ भी सेम गवर्नमेंट वेबसाइट और निजी वेबसाइट तुम्हारी कंप्लाइंट होना ही चाहिए। ओके। क्या है, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है हम्म। जो हम मैं गूगल पे देख सकते हैं, और मैं भी, मेरे पास लिस्ट है, मैं पूरी बता सकता हूँ, पर अभी मेजरली मैं बता रहा हूँ अमेरिका, हम्म। इंडिया, यूएस हम्म। और ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर अपना फोकस कर रहे हैं। और ये लोग क्या, लोगों को सिखा भी रहे हैं, हम्म। साथ में इस पे डेवलपमेंट भी काम कर रहे हैं, और इसके डिजिटल टूल्स भी बना रहे हैं, जी। टूल्स लाइक स्क्रीन रीडर्स, हम्म। और दूसरा अपना और इसकी गाइडलाइंस भी है। अच्छा। तो ये मेन फोकस है और वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में कि कौन क्या कदम उठा रहा है। और ये बंटी जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अ, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम सोचें किसी भी वेबसाइट के लिए, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी कंट्री में हो, कि जिस तरह से हम वेबसाइट्स जो क्रिएटिव बनाते हैं, तो हम यूज़र्स के लिए बनाते हैं कि जो हम जिसे हम सेल कर सकते हैं। बट या ऐसा बहुत बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी है जो हमने नहीं देखा है कि जो लोग डिसेबल्ड है या जो भी लोग सीनियर सिटीजन जो इतने बड़े पैमाने पे यूजर्स है, पर अगर हम वेब एक्सेसिबिलिटी को अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम बिजनेस के लिए उन तक भी पहुंच सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक स्कोप है। या इसमें मेरा 2 पॉइंट है जी। और बिजनेस ओनर, हाँ। अभी उनकी वेबसाइट को दिव्यांग लोग यूज नहीं कर सकते। जी जी। अगर वो वेब से इम्प्लीमेंट करते हैं हम्म। तो उनके पास फर्स्ट यूजर बेस बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात और है। सेकंड, अभी गूगल हम्म। वेब एसेसिबल वेबसाइट को हम्म। एसईओ को ज्यादा प्रेफर करता है। राइट।
इससे तुम्हारी वेबसाइट गूगल में रैंक करती है। हम्म। और तीसरा, अपनी इंटरनेट पे तुम्हारी वेबसाइट को बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, वो प्रमोशन मिलता है। हम्म। तुम हर चीज को क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूज करते हो, जिससे गाइडलाइंस यूज करते हो, जिससे अपना वेबसाइट को हर एवरी पर्सन कैन यूज दिस वेबसाइट। राइट। उसमें तुम्हारा यूजर भी बढ़ता है, जिससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ सकता है। जी। एसईओ रैंक तुम्हारी बढ़ती है, और गूगल भी इसको प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बड़ी कंपनियों भी इस पर काम कर रही है, जैसे एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। लोगों ने ऑलमोस्ट ट्रेनिंग देना चालू किया है, हम्म। टूल्स बना रहे हैं लोग। राइट। और इसमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। हम्म। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी है, और क्या जो है किस तरह से अगर वो सोचे बिजनेस ओनर्स जो है, तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन करे तो बहुत लोगों तक वो पहुंच सकते हैं। अभी बंटी जी, मैं हमने जैसे फॉरेन की बात की, जो अलग अलग कंट्रीज है, जो रीजन्स है, उसकी हमने बात की, जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई है। यार, इसी तरह हम बात करें, भारत की बात करें, तो अभी क्या ट्रेंड और किस तरह से आप देख रहे हैं कि वेब एक्सेसिबिलिटी को लेके अभी जो है अवेयरनेस या डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी? स्पेशली मैं अपनी भारत की बात करूं तो भारत में मैं देख रहा हूं। हम्म। मैं पहले अपना एक बैकग्राउंड बताता हूं, मैंने कैसे सीखा जी वेब सिक्योरिटी। जी। जी। एक मेरी प्रीवियस कंपनी में प्रोजेक्ट आया हुआ था, हम्म। और मेरे मैनेजर ने मुझे दे दिया, अच्छा। मेल कर दिया हम्म। कि बंटी, अपने को ये चीज कुछ करना है तो मुझे रीड करो क्या है ये। कि उनको भी कुछ पता नहीं था, मुझे भी कुछ पता नहीं था। हम्म। तो फिर मैंने देखा कि भाई क्या है, देखता हूँ गूगल पर। तो 2-3 दिन रिसर्च किया, चेक किया। हम्म। कुछ समझ में नहीं आया फर्स्ट में तो। जी। फिर मैंने एक यूट्यूब मुझे मिला, यूट्यूब चैनल, अच्छा। जो कि एक बेंगलोर बेस्ड यूट्यूबर का एक चैनल था। हम्म। वहाँ से कुछ सीखा मैंने। जी। तो इससे मुझे पता चला कि अभी इंडिया में तो इसका उपयोग हम्म। में बहुत ही कम है, और इसके लिए वो काम बहुत लोग कम कर रहे हैं। पर अभी जो करंटली मैंने सिनेरियो देखा हुआ है, हम्म। काफ़ी कंपनी इस पे अभी काम कर रही हैं। अच्छा। ओके। काफ़ी कंपनी इस पे बन चुकी हैं, पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट पर। हम्म। कोई दूसरी सर्विस नहीं देते हैं, ओनली इसी सर्विस को देते हैं। अच्छा। ओके। यस। और इसमें गवर्नमेंट भी अभी प्रमोट कर रही है। ओके। गवर्नमेंट ने रूल निकाला है ऑलरेडी, हम्म। राइट टू पर्सन विद डिसेबल एक्ट। जी जी जी। पर उसमें उन्होंने अभी ये 100% लॉ सूट नहीं दिया कि भाई तुम्हारी वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो तुमको लॉ सूट हो सकता है। राइट राइट। ओके। पर यही हम यूएस और कनाडा और अमेरिका, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट पे केस हो जाता है। ओ। ओके। अभी यूएस में तो क्या चल रहा है, वहाँ के जो लॉवर्स हैं, हम्म। वो लोग वेबसाइटों को फाइंड कर रहे हैं हम्म। जो विदाउट एक्सेसिबिलिटी हैं, और उनको केस कर रहे हैं। कोई तुम्हारी वेबसाइट इतनी है, अगर तुम बोलो नहीं मैं तुम्हारे में केस करता हूँ, इतने अमाउंट और डॉलर्स दो मुझे। ओहो। ये ओके। मैंने देखा है अभी। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। तो ये लाइक तो अभी इंडिया को भी, आई मीन मैं कंपनी ओनर्स को बोलना चाहूँगा, दे उनको भी सर्विस चालू करना चाहिए, हम्म। और अवेयरनेस इसके फैलाना चाहिए कि भाई ये इम्पोर्टेंट है पार्ट। हम्म। मतलब एक पार्ट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट के लिए। जी। और अपन ये लोग दिव्यांग लोग हैं, उनकी अपन एक हेल्प कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, नहीं सही बात। अभी हम ओनली सिंपल पर्सन कैन यूज वेबसाइट ओनली। अभी दिव्यांग लोग हैं जो सुन नहीं सकते, जो किसी भी चीज से बाधित हैं, हम्म। तो उनके लिए हम एक हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की, क्या बोलते हैं, उनका हक है हम्म। चीज का यूज करने का, बोलने का। जैसे भारत में समानता का अधिकार जैसे बोलते हैं हम। बिल्कुल। इंटरनेट की दुनिया में हमको हर इंसान को एक समानता देनी चाहिए, तो ये एक पार्ट है वेब कंटेंट में, जिसके थ्रू हम समानता दे सकते हैं हर यूजर को। और इसमें बिजनेस ओनर्स का ही बेनिफिट है। हम्म। उनकी यूजर बढ़ने वाला है, तो उनका अल्टीमेटली उनका बिजनेस बढ़ने वाला। जी जी जी। राइट। या और पंडित जी, यहाँ पे एक मैं ये पूछना चाहूंगा
कि जब हम बात करते हैं वेब एक्सेसिबिलिटी इम्पोर्टेंस की, हम्म, तो वेब एक्सेसिबिलिटी चलो अभी आपने जिस तरह से अच्छे से समझाया, हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चला। अब जो हमारी करंट वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी है, बट उनको पता नहीं कि वेब एक्सेसिबिलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप समझें। तो अगर अभी जैसे मेरे पास वेबसाइट है ऑलरेडी, अब उसे मुझे अगर वेब एक्सेसिबिलिटी फ्रेंडली बनाना है ताकि दूसरे जो यूज़र्स हैं उनके लिए हो सके, तो क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने ज़रूर किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसके कुछ गाइडलाइंस हैं हुँ, हुँ। जो कि W3C ने अप्लाई की हुई है, निकाली हुई है। ओके। लाइक हमको वेबसाइट एसएचडी बनाना है तो उसके कुछ गाइडलाइंस लाइक सिमेंटिक एचटीएमएल, हुँ, हुँ। जो अपना एचटीएमएल हम बनाते हैं अभी वेबसाइट का, हुँ, हुँ। उसका एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। अच्छा। एक फर्स्ट, सेकंड उसके अंदर एक हम देखते हैं वेबसाइट के अंदर मल्टीपल इमेजेस होती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो उनके अंदर हम अल्टरनेट टेक्स्ट उसमें होना चाहिए, ओके। जिसको क्या वो टेक्स्ट से ऐसा होना चाहिए जो इमेज के रिलेटेड हो। हुँ। लाइक मैंने एक होम का इमेज डाला, हुँ, हुँ, हुँ। जी। उसमें हमको होम देना चाहिए, दिस इज होम क्या इंडिकेट करता है। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर उसके अंदर एक आता है कलर कॉन्ट्रास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, बिल कि ब्लाइंड पीपल हाईली कलर को यूज देख नहीं पाते वो लोग, देख नहीं और पाते। इसमें कलर टोन एकदम साफ होना चाहिए कलर। हुँ, हुँ। तो कलर कॉन्ट्रास्ट होते हैं जो गूगल पे अवेलेबल हैं कि हुँ। किस कॉन्ट्रास्ट में कलर को यूज करना है। अच्छा। और अपनी वेबसाइट फुल्ली कीबोर्ड से एक्सेसिबल होना चाहिए, ओके। विदाउट माउस यूजिंग। हुँ, हुँ, हुँ। फिर इसमें अपनी वेबसाइट जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जी। केवल फॉर्म ही होते हैं उसके अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो फॉर्म के अंदर हमको एरिया लेवल एक उसमें क्या नाम है कंटेंट है वो यूजिंग होना चाहिए। हुँ। ये बेसिक इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर ये मेजर पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीफ। जी। और इसके लिंक्स होती हैं इसके अंदर जो टॉप के अंदर आती हैं। मान लो मुझे पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना है, हाँ, ये राइट। डायरेक्ट जाना है जंप टू मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट, हुँ, हुँ। इसके लिंक से यूज करके उसको वहाँ पे जंप कर सकता हूँ, तो वो एक स्किप नेविगेशन उसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। और इसके 4 रूल्स होते हैं, उसको पोयर बोलते हैं। जी। And मैं कहूँ तो उसको अपन परसेसिव बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो जिसके अंदर आता है अल्टरनेट टेक्स्ट, कैप्शन जो कि वीडियो ऑडियो के अंदर आता है, जी। मतलब कोई भी ऑडियो और वीडियो है हमारा उसमें कैप्शन होना ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, राइट। और डिसेबल पर्सन, हुँ। क्योंकि वो कैप्शन से उसको समझ पाएगा। बिल्कुल। सेकंड है ऑपरेटेबल, हुँ। ऑपरेटेबल तो इसको वेबसाइट को हमारी वेबसाइट कीबोर्ड से ऑपरेट होना चाहिए। हुँ, हुँ। थर्ड वन अंडरस्टैंड्स, मतलब अंडरस्टैंड मतलब फॉर्म की बात जो मैंने की, जी। जो फॉर्म के अंदर लेबल्स में दिया होना, मतलब मेरा नेम का लेबल है, हुँ, हुँ। नेम टाइप करना है बंटी माथुर, हुँ। तो जो लेबल होता है ऊपर उसके उसमें हमको टाइप देना है कि भाई दिस इज नेम। हुँ, हुँ। तो स्क्रीन रीडर उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ भाई ये जो लेबल है वो नेम टाइप करना है यहाँ पर, हुँ, हुँ। तो वो आइडेंटिफाई करता है। थर्ड है रिवर्स, वो उसके अंदर सेमेंटिक एचटीएमएल आ जाते हैं, तो ये 4 रूल्स हैं, इसको फॉर बोलता है, POUR फॉर। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। हुँ, हुँ। सेकंड बात में बोलूँ इसकी गाइडलाइंस होती है जो जी। अभी है मार्केट में, जो एक है WCAG, हुँ। इसके 2 गाइडलाइंस होती हैं, 2.0, 2.1। अच्छा। ये 2 गाइडलाइंस के अंदर काम होता है। अभी करंट में 2.1 जो चल रहा है लेटेस्ट, इसके अंदर ये सारे जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए हुए थे ऊपर जी, वो जी। आते हैं। हुँ, हुँ। और इसके एक वेबसाइट के लेवल होते हैं ओके। कि किस लेवल तक की तुम्हारी वेबसाइट वेब एक्सेसिबिलिटी है। अच्छा। इसमें 3 लेवल होते हैं, जी, जी। सिंगल ए, हुँ। डबल ए और हाँ। 3 ए। ओके। सिंगल ए मतलब तुम्हारी वेबसाइट सही नहीं है, मतलब अच्छा। अभी जो सारी वेबसाइट हैं वी हुँ, कैन से सिंगल लेवल। हुँ, हुँ। मतलब उसमें क्या होता है, सिंगल लेवल में क्या होता है,
अभी मोस्ट ऑफ वेबसाइट में इमेज में अल्टरनेट टेक्स्ट डालते हैं, पर उसका मीन्स क्या है वो नहीं डालते हैं। जैसे मैं अभी पर्सनली बोलूँ, मैंने एक इमेज डाला, उसमें अल्टरनेट अल्ट टेक्स्ट में कुछ भी डाल दिया, हाँ, राइट। वो एसईओ पर्पज से कुछ भी डाल दिया, राइट। उस पर्पस को अभी प्रॉपर करना है, मतलब मैंने लैपटॉप का इमेज डाला तो उसमें लैपटॉप भी लिखो भाई कि भाई दिस इज लैपटॉप इमेज, ओके। उसको स्क्रीन रीडर प्रॉपर समझ पाएगा, जिससे वो ब्लाइंड डिसेबल पीपल को, ब्लाइंड पीपल को आसानी से वो बता पाएगा स्क्रीन रीडर है भाई, हाँ दिस इज ए लैपटॉप इमेज। और सेकंड लेवल में मतलब जो अपने लॉ सूट बना है, जो जितनी गवर्नमेंट ने बना है, वो अगर तुम्हारी सेकंड ले को वेबसाइट पास करती है तो उसमें तुम्हारा उस पर लॉ सूट नहीं हो सकता, अच्छा, ओके। उस पर तुम्हारा कोई भी केस नहीं हो सकता। राइट। और थर्ड इज वेरी हाई एसिस, मतलब उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, लैपटॉप बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जी। उनमें थर्ड लेवल का एसेसिबिलिटी बनाना होता है, जो कि इंडिया में तो नहीं है पर बाहर में बन रहे हैं प्रोडक्ट अभी। अच्छा। जैसे भी हम देखेंगे तो apple.com जो है दूसरी खुली वेबसाइट है, और इंडिया की भी कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट बनी हुई है अभी, मेरे पास कुछ लिस्ट है। जैसे इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट मोस्ट ऑफ बनी हुई है, पर हाँ। इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ जो उन्होंने बना उनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर फुल्ली नहीं है वो भी, मैं बोलूँ अच्छा, या। ओके। पर मेजरली वेबसाइट फुल्ली है, जो ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट वेबसाइट अभी कोई भी नहीं है। तो ये मेरा ओवरव्यू, तो भाई हमारी वेबसाइट बनाना है एक्सेसिबिलिटी, तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स है जो मैंने बताया, वेब इसके रीडर, कीबोर्ड नेविगेशन, अल्टरनेट टेक्स्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट, एरिया लेवल, और दिस लेवल 3 जो WCA के डी के अंतर्गत आते हैं, जैसे मिनिमम टूल, और इसके लिए कुछ टूल्स भी अवेलेबल हैं। जैसे मुझे स्क्रीन रीडर चाहिए, जी। तो स्क्रीन रीडर के मार्केट टूल्स हैं, जैसे मैं दो तीन नाम दे देता हूँ। तो एनवीडिया करके एक टूल है, अच्छा। और एक दूसरा पे JSWS टूल करके, दैट इज फ्री टूल। तो टूल को गवर्नमेंट भी यूज करती है और पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ओके। और थर्ड है जो अपने हमको वेबसाइट को चेक करना है कि हमारी वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी है या नहीं, तो तो ये उसके लिए स्क्रीन रीडर यानी यहाँ पे वो रीड कर देता है हमारे लिए। या मैं ओके सॉरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर, थोड़ा थोड़ा वो फास्ट चला गया हूँ मैं टेक्नोलॉजी और टेक्निकल में थोड़ा फास्ट चला गया। उसमें क्या, स्क्रीन रीडर जो है आपको गूगल पे जाओगे, हाँ। सर्च करना है, और आपको सिंपल इतना डालना है स्क्रीन रीडर्स, ओके। जो कि कंप्यूटर पे जो अपना कंटेंट है उसको रीड करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है, हाँ, हाँ, हाँ। उसको हमको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, राइट। और जस्ट स्टार्ट करना होता है, तो वो हमको जो भी है कंटेंट उसको दिखता है, वो सारी कंटेंट को रीड करता है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं हम्म। अकॉर्डिंग वो रीड करके हमको बताता जाता है। अच्छा। उसके लिए स्क्रीन रीडर का यूज होता है। जी, जी, जी। और अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट को कैसे चेक करें, वैलिडेट करें। हम्म। तो उसके लिए क्या होता है, इंटरनेट पे कुछ टूल्स हैं जो फ्री हैं और रिकमेंडेड भी हैं बाय एक्सपर्ट। जैसे फर्स्ट टूल है जी वेब, WAVE, ओके। ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। हम्म। इसको हमको पहले तो इंस्टॉल करना होता है अपने एक्सटेंशन में, हम्म। फिर वेबसाइट को ओपन करना है और उस टूल को रन करना है। अच्छा। ओके। तो पूरी समरी आपको देगा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट में क्या इशू है, हम्म। क्या क्या तुमको रिकमेंडेड चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ तुमको बताएगा। उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी होगा, इमेज का इशू होगा, कॉमन इशूज होंगे, एस्टिमल सिमेंटिक है या नहीं वो बताएगा। हेडिंग्स इसके अंदर आती हैं 1 to 6, कॉम सीक्वेंस होना चाहिए, जी। और कलर कॉन्ट्रास्ट, वो सारी चीज़ तुमको बताएगा। हम्म। और सेकंड टूल ये अवेलेबल है, वो है SAXE, सिमिलर दिस वेब टूल। हम्म। तो ये टू टूल से मेजर टूल है, और भी बहुत सारे टूल हैं, पर ये एक्सपर्ट के द्वारा रिकमेंड किए हुए हैं अच्छा। कि दे टूल। और थर्ड इज लाइट हाउस, गूगल लाइट हाउस टूल, तो लाइट वो हाउस। अपनी रिपोर्ट जनरेट करता है, अच्छा। और वो इसको तुम्हारी वेबसाइट में स्कोर बताता है हम्म। कि तुम्हारी वेबसाइट का क्या स्कोर है आउट ऑफ 100। राइट।
या तो वो स्कोर से तुम अपनी वेबसाइट को डिफाइन करते हो भाई तुम्हारी वेबसाइट किस लेवल में, लेवल ए, लेवल टू, लेवल, वो वहाँ पर दिखाता है। राइट। अगर तुम्हारा 80% से ऊपर लेवल है तुम्हारा, हम्म। तो तुम्हारा लेवल टू में वेबसाइट आता है। हम्म। और 90% से ऊपर तुम्हारी वेबसाइट, तो लेवल वन में तुम्हारी वेबसाइट आता है। बिल्कुल, ओके। तो उसकी लेवल डिफाइन करता है। हम्म। और वेब एसेसिट टेस्टिंग भी तुम हायर कर सकते हो, जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसी है स्पेशल, हम्म। जो कि माइक्रोसॉफ्ट और बाकी लोग उसको यूज करते हैं। अच्छा। अमेर जो एडी जो उन्होंने लॉ बनाया है, हम्म। उनकी गवर्नमेंट एजेंसी है। जी। वो लोग भी वेब एसेसिट टेस्टर प्रोवाइड करते हैं। जी जी, ओके। तो तुम वहाँ से भी हायर कर सकते हो अपनी वेबसाइट को चेक करने के लिए। राइट। तो ये पूरा इसका। और मैं बोलूँ तो इसके लिए ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और मान लो किसी को और भी जानकारी लेना है तो दे कैन सर्च ऑन गूगल। हम्म। और ये मैंने हाईली इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो मेजरली यूज होती है। और जिनको ज्यादा डिटेल में जानना हो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या बंटी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। तो उनसे अच्छा सा गाइडेंस मिलेगा, जिस तरह से आपने अच्छे से अभी समझाया स्टेप बाय स्टेप, और कितने सारे पॉलिसीज होते हैं। तो कभी कभी हम लोग कोड अगर रीड करने जाए तो कभी वो समझ नहीं आता, बट जिस तरह से आपने हिंदी में अच्छे से आप जो समझा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसे सिंपल लैंग्वेज में तो कुछ नहीं हो सकता। या और एक मैक एप्पल का इट सेल्फ वॉइस स्क्रीन रीडर है, वो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसमें वॉइस ओवर करके उनका स्क्रीन रीडर है, वो इनबिल्ड है जी जी जी। अंदर, राइट। एप्पल डिवाइस के अंदर। बाकी विंडो के लिए जो एन बी डी ए करके है, हम्म। और जे ए डब्ल्यू एस, जो दो स्क्रीन रीडर है वो फ्री है। अच्छा। बाकी मैक वालों को इंस्टॉल परचेस करने की जरूरत नहीं है। वो वॉइस ओवर करके टूल है, इनबिल्ड है, वो यूज हम्म। करते हैं स्क्रीन रीडर के लिए। हम्म। और इसके लिए एक और बताता हूँ मैं। जी। मान लो किसी को एकेडमी में है और किसी को सीखना है, इसके लिए क्या करना है, तो वो कहाँ से सीख सकता है। हम्म। तो इनकी एक सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी। अच्छा। वो इंटरनेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उनके पास 3 सर्टिफिकेट्स हैं। ओके। फर्स्ट इज वन पी ए सी पी ए डबल सी, हम्म। प्रोफेशनल इन एसेसिबिलिटी कोर कंपोनेंट। हम्म। ये एकदम बेसिक सर्टिफिकेट है। जैसे हम बेसिक, मीडियम, हाई, हम्म। इनके बाद 3 सर्टिफिकेट। सेकेंड इज वी डब्ल्यू ए एस, हम्म। वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट। अच्छा। इसको अगर कोई कर सकता है तो अपने इसमें कैरियर बढ़ा सकता है आगे। ओके। और थर्ड इनके पास है सी पी डब्ल्यू ए, हम्म। जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल वेब एक्सेसिबिलिटी करके टूल है। उसको तुम कर सकते हो। उससे तुम्हारा एकदम कोर, इसका डिटेल में बताते हैं वो लोग। ये 1 साल का कोर्स है। अच्छा। और इसका कुछ फीस भी है, वो वेबसाइट में मेंशन है। अच्छा। ओके। तो वहाँ से कर सकते हो। वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी करते हैं, और ये सर्टिफिकेट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए सर्टिफाई है। और अच्छा। उनका एक दूसरा टूल सर्टिफिकेट है एडीएस, हम्म। जो वेब एक्सेसिबिलिटी डॉक्यूमेंट को एक्सेसिबल बनाता है। अच्छा। लाइक डॉक्यूमेंट बोलो तो ये अपना माइक्रो ऑफिस हम्म। डॉक्यूमेंट, पीडीएफ। राइट राइट, ओके। तो पीडीएफ को कैसे कर पाएगा तो उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए ये लोग सर्टिफिकेट कराते हैं। अच्छा। तो वो भी सर्टिफिकेट कर सकता है कोई भी। हम्म। और सर्टिफाइड टेस्टर आज अवेलेबल ऑन यूएस गवर्नमेंट एजेंसी। हम्म। स्पेशल उन्होंने अपनी एजेंसी बना दी है गवर्नमेंट के अंदर, यूएस वालों ने। अच्छा। और राइट। इनकी वेबसाइट है हाँ AAAP। हाँ हाँ। गूगल पर डालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। ओके। नेशनल सर्टिफिकेशन हम्म। वेब सिक्योरिटी। तो ये आपको आसानी से मिल सकती है, किस कोई भी आप इसमें यूज कर सकता है और एप्लीकेट कर सकता है, और अपना कैरियर आगे बढ़ा सकता राइट। और बंटे जी, आपने अच्छे से बताया सारे डिटेल्स टूल्स के साथ। और ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम एपिसोड रिलीज़ करेंगे तो उसके साथ-साथ जो भी बंटे जी ने लिंक्स बताए, जो रिकमेंड किए, वो सारे हम डिस्क्रिप्शन में डाल के हम उसमें शेयर करेंगे, ताकि आप खुद से भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकें, समझ सकें, सीख सकें। और अगर कुछ आपको जानना हो और भी डिटेल में जो है इसके बारे में इन डिटेल, तो जो है हम लोग बंटी जी के जो उनके जो लिंक्स है
जो जहाँ जहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे बंटी जी, मैं ये बात एक बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने सारे स्टेप बाय स्टेप बताए, और आपने कहा कि इस तरह के जो टूल्स है वो हम यूज़ करें। अब यहाँ पे जैसे किसी की करंट वेबसाइट है, अगर वो वेब एक्सेसिबल नहीं है अभी, तो अगर उसे इम्प्लीमेंट करना हो, तो कितना ड्यूरेशन नॉर्मली इसके लिए होता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी रहती है, तो क्या ड्यूरेशन इसका नॉर्मली रहता है? ओके, सो ये बेस्ड ऑन वेबसाइट पे करता है डिपेंड, जी। कि तुम्हारी कितनी बड़ी वेबसाइट है, हुँ, हुँ। तुम्हारी वेबसाइट के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। और कितने क्या तुमको रिक्वायरमेंट भी इसके अंदर रहती है। हुँ, हुँ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जी। और मान लो मैं एक 10 पेज की वेबसाइट लेता हूँ, हुँ, हुँ। और वो भी सिंपल वेबसाइट है, जी, और जी। मच टेक्स्ट। राइट। तो उसको डेवलपर, उसमें उसको पहले तो क्या करता है, ऑडिट करता है। हुँ, हुँ। इसमें 2 टाइप के ऑडिट होते हैं, मैन्युअली और ऑटोमेटिक। हुँ, हुँ। तो पहले तो डेवलपर जो भी हो उसको मैन्युअली ऑडिट करेगा, हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंट बनाएगा क्या है, जी। फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसके बाद फिर से वो ऑडिट करेगा। ओके। ये इसका फ्लो है। राइट। तो उसको मैं बोलूँ, अगर मुझे मान लो कि एक स्मॉल वेबसाइट को हमको बनाना है, हुँ। वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट। हमको इसमें वर्क करना है, जो कि मिसिंग पार्ट है वो। जी, जी। तो उसको मैं 10 वेब पेज की वेबसाइट बोलूँ तो एक, आज एआई की दुनिया में तो और जल्दी हो सकता है। हाँ, हाँ। एआई भी अभी फाइंड करके दे रहा है चीज़ों को। अच्छा, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ 2 या 3 दिन में अच्छा, डेवलपर कैन बी कंप्लीट। वाह! ओके। हुँ, हुँ। और भी जल्दी कर सकता है, पर ये मेरा रिकमेंडेड 2 टू 3 डे लगते ही हैं, ओके। एक 10 पेज की वेबसाइट में। राइट, राइट। नॉर्मल जो दिन नॉर्मल वेबसाइट बोल रहा हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बोल रहा इसमें। उनका तो टाइम लगेगा, राइट। हाँ, बिल्कुल। वो मैंने बोला कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तुम्हारी वेबसाइट हाँ, की, हाँ। राइट। उसके बेस पर डिपेंड करता है। हुँ, हुँ, हुँ। और बंटी जी, आगे आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम जब बात करते हैं वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट जो है अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ में बनी होती है। बट हम बात बात करें अभी कि वर्डप्रेस को लेकर, जो वेब एक्सेसिबिलिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रोग्रेस या डेवलपमेंट है, वो आप कैसे अभी देख रहे हैं? किस तरह से उनमें ऐसा फीचर्स या ऐसा कुछ है उसमें? ओके, तो वर्डप्रेस ने ऑलरेडी, मैं बोलूँ तो वर्डप्रेस के बारे में, हुँ। वर्डप्रेस ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, अच्छा, ओके। पिछले बहुत दिनों से। हुँ, हुँ। अभी अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो, तुम कभी कोई वेबसाइट विजिट करते हो, तो उसमें एक लिंक मिलता है तुमको, स्किप नेविगेशन। हुँ। अगर तुमने कहीं देखा हो तो कोड में राइट, राइट, राइट। फंक्शन जो एक फाइल होती है, हुँ, उस ऑलरेडी जो टेक्स्ट दिया हुआ है, स्किप जी, नेविगेशन। ओके। और अब ये बोलो, कलर कॉन्ट्रास्ट पे जो थीम होती है बाय डिफ़ॉल्ट, उनमें तुम देखो उनके कलर एकदम सिंपल रहते हैं। हाँ, हाँ। ये वेब एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट है रूल अभी। अच्छा, ओके। जो कलर्स, हुँ, हुँ, हुँ। डिफ़ॉल्ट थीम जो है हम देखते हैं 2021, 35 ये सब है। हुँ, हुँ। और कुछ हद तक वो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, हुँ, और वर्डप्रेस में अभी टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ओके। और सिंपल जो टूल बना रहे हैं लोग हुँ, हुँ। वर्डप्रेस में, जो कि हम टूल्स को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बना सकते हैं। हुँ, हुँ। और टूल का मीन्स क्या है, मान मान लो आपकी वेबसाइट है, हुँ, हुँ। तो टूल पेड है। राइट, ओके। तो पेड में लिमिट और फ्री वर्ज़न लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल, सही बात है। और जिस दिन तुम इनएक्टिव कर दो तुम्हारी वेबसाइट, हाँ, एंड बैकएंड हो जाएगी। बराबर। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि हमको, अगर पॉसिबल है, हुँ, चाहते हो तुम्हारी वेबसाइट को एक्सप्लोर मेजर में जाए, तो तुम इंस्टॉल कराना ही चाहिए मैन्युअली। हुँ, हुँ। मैं मैन्युअली चीज़ें करूँगा तो लॉन्ग टाइम रहेगी। सही बात है। किसी का सहारा लेके करूँगा तो वो, जब तक वो सहारा है तभी तक रहेगी। उसके बाद तुम पैसा देना बंद करोगे, वो बंद हो जाएगी। नहीं, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर राइट। मार्केट में टूल अवेलेबल है, प्लगइन्स अवेलेबल है, मैं ऐसा हुँ, बोलता हूँ। हुँ, 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 हुँ। राइट, और वर्डप्रेस इस पर काफ़ी काम कर रहा है। राइट। उसकी कोर टीम है इसके लिए, हुँ, हुँ। जो वेब एक्सेसिबिलिटी पूरी पर काम करती है। अच्छा। यस।
बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि किस तरह के वर्डप्रेस में प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, और वो लोग किस तरह से देख रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं वेब एक्सेसिबिलिटी को लेकर। आगे मैं ये पूछना चाहूँगा जो आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर है कि जब हम बात करते हैं वेब एक्सेसिबिलिटी की जिसको ज़रूरत है, जो डिसेबल्ड लोग हैं, सीनियर सिटीज़न है, तो आज जो है, जो सिनेरियो सारे चेंज हुए हैं, तो वो किस तरह से एक्सपीरियंस अभी कर पा रहे हैं? क्या उनके लिए थोड़ा ईज़ी बना है एक्सेस करना वेबसाइट पहले से, या किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? डेफ़िनेटली इसका मैंने पहले से आपको एग्ज़ाम्पल दिया। हुँ, अगर मैं ओ ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, जी। ऑलरेडी स कुछ कंट्रियों ने ये इम्प्लीमेंट चालू करा दिया है, कंपल्सरी कर दिया है। अगर तुम्हारी वेबसाइट कंप्लायंट नहीं है तो तुमको वेबसाइट या तो तुम्हारी वेबसाइट बंद कर दी जाएगी हुँ, हुँ, हुँ। या तुम्हारे पास केस फाइल आएगा, जिसका $25,000 जुर्माना है यूएस में। ओके। हाँ, $25,000 जुर्माना है यूएस में वेबसाइट राइट। पर ओके। हुँ, अभी करंट में। तो कुछ कंट्री ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं इसके लिए, हुँ, हुँ, जिससे कि किसी भी पर्सन को परेशानी ना हो। तो अभी जो डिसेबल पर्सन है, वो अभी यूज़ कर पा रहे हैं वेबसाइटों को। जी। अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इनमें तो मेजरली यूज़ हो रहा है ये चीज़ अभी। हुँ, हुँ, हुँ। और यूके में ये जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। ये 4 कंट्री में मेजरली यूज़ हो रहा है। अच्छा, ओके। अपनी इंडिया में गवर्नमेंट ने इसमें गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हुँ, हुँ। पर मैं बोलूँ प्राइवेट सेक्टर अभी पीछे है इसमें। अच्छा। तो प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सोचना चाहिए जिस दिव्यांग लोगों के लिए कि हम उनका भला कर सकें। अभी जी। तो अभी मार्केट में यूज़ कर रहे हैं डिसेबल पर्सन और वे दे कैन यूज़ परफेक्टली। हुँ, हुँ। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो थोड़ा-सा हुँ, हुँ। अभी कम है। राइट, तो ओके, यहाँ भी उनका हमको सपोर्ट करना चाहिए। राइट। ऐसे लोग उनको सहायता कर सकते हैं। हुँ, नहीं और बहुत इसमें ओनली उनका फ़ायदा नहीं है, इसमें हम बिज़नेस ओनर्स का भी फ़ायदा ही है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। 3 और करोड़ लोग ऑलरेडी यहाँ पे हुँ, हुँ, डिसे कि किसी न किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। 3 करोड़ में हमारे 2 करोड़ लोग तो यूज़ ही करने वाले हैं, हुँ, इस टेक्नोलॉजी दुनिया में। हर राइट। किसी के फ़ोन है, हर किसी के पास इंटरनेट हैगा। हुँ, 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 राइट। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई मंडी जी आपने कि किस तरह से एक बहुत बड़ा गैप है, जो फ़िल अप करे तो बहुत से और सारे जो लोगों जो ऑलरेडी वेब एक्सेसिबिलिटी की जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोग जो है उन तक पहुँच सकते हैं ईज़िली, और किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम जब बात कर रहे हैं वेबसाइट जो ऑलरेडी बनी हुई है या ऑलरेडी जो बनने वाली है या उसमें, तो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें अ, जो डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है। जैसे हम बात करें एजुकेशन है, फाइनेंस है, फिर फूड रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है, एफएमसीजी की बात करें या फैशन की बात करें, तो ऐसे है। तो क्या इनमें आपने किस तरह से देखा है कि वेब एक्सेसिबिलिटी को लेकर ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जो ऐसे जो शॉपर्स है या जो यूज़र्स है, तो उनके लिए ईज़ी हो सके ऐसा? येस, इसमें मेरा रियल यूज़ केसेस हैं, ओके। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के रिलेटेड। हुँ, हुँ। और मेरे पास रियल रियल सिनेरियो भी इसके अंदर है। जी। एक कस्टमर था मेरे पास आया था कि भाई यूएस का था, हुँ, हुँ। फ्रेंड है मतलब मेरा। अच्छा। हुँ, उसका कुछ बिज़नेस चलता है वहाँ पर। हुँ, हुँ। तो उसने मुझे बोला बंटी यार मेरा एक वेबसाइट है ज्वेलरी का, ओके। जो कि मेरे 2-3 कस्टमर हैं वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और ओके। उनको ऐसा है उन्होंने बताया कि उनका डिसेबल का यूज़ है पर वो मेरी परचेज़ से मेरी वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं। जी। तो फिर वो उसने मुझे अब उसकी वेबसाइट बताई, मैंने उसको चेक किया। हुँ, हुँ। मैंने उसको गाइडलाइंस दी कि भाई ये तेरी वेबसाइट में इश्यू है। हुँ, हुँ। इसको सॉल्व करवा लो तुम्हारे डेवलपर्स से, हुँ, फिर हुँ। तुम्हारी वेबसाइट को वो लोग तुम्हारे जो यूज़र्स हैं, हुँ। वो यूज़ कर पाएँगे प्रॉपर्ली। अच्छा, तो ये राइट। रियल केस एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, हुँ, हुँ। जो मेरा फ्रेंड इज़ लिविंग राइट। ऑस्ट्रेलिया। जी, जी, जी। और बंटी जी जैसे हम एपिसोड के एंड की ओर आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा
कि जैसे आपने एक रियल केस अभी बताया इसके बारे में, तो कुछ ऐसे यूज़ केसेस क्या आपने आपके ध्यान में आए हैं जो इंटरेस्टिंग हो जिसमें वेब एक्सेसिबिलिटी इम्प्लीमेंट किया गया हो? ऐसे कुछ यूज़ केसेस अगर आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो? उम, ऐसा जो मैंने अभी बताया वही मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है अच्छा। और अब मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ और आगे यूज़ केसेस बनाने की, जी, 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 जी। जिससे मैं इसको और एक्सप्लोर कर सकूँ। जी, जी, जी। और जब हम एपिसोड के एंड की ओर आ रहे इसमें हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, जी, जी। जो बच्चे अभी स्टूडेंट हैं, हाँ, जितने भी हाँ। राइट। के लिए बहुत यूजेबल है ये अभी। ओके। हुँ। उसमें क्या हो रहा है बता अभी कंप्यूटर के पास में बैठ के वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ। मोबाइल देख रहे हैं, राइट? लैपटॉप देख रहे हैं। हुँ, हुँ। अगर हमारा वेब एक्सेसिबिलिटी यूज़ होता है वेबसाइट के अंदर, राइट। तो वो लैपटॉप को दूर रख के कान में हेडफ़ोन लगा के उसका विज़ुअल भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम दूर देख के सुन सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और विज़ुअली आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, राइट। इसे फॉर ऑल स्टूडेंट, नॉट फॉर डिसेबल, नॉट फॉर दिस ऑल। हुँ, अगर हमारी वेब एक्सेसिबिलिटी वेबसाइट है, तो उसको हम हुँ, विज़ुअली भी मान लो कोई स्टूडेंट को अभी ऑनलाइन एजुकेशन चलता है, राइट? उसमें विज़ुअली भी होता है, हुँ, हुँ। तो वो उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते वो, राइट, ऑडिट कर सकते हैं। राइट। अगर वेब एक्सेसिबिलिटी हमारी वेबसाइट है, तो उसको वो विज़ुअली भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जी, तो जी। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर स्कूल, कॉलेज के जो ओनर्स हैं, वो हुँ, हुँ। उनका जो पोर्टल्स हैं, हुँ, हुँ। वो मस्ट उनको वेब एक्सेसिबिलिटी बनाना ही चाहिए। राइट, एजुकेशन में तो बहुत या इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल। बहुत बेनिफिट है फॉर स्टूडेंट्स हुँ, के लिए। राइट। सही बात है, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि एजुकेशन और ख़ास करके जो बच्चे हैं जो भी स्टैंडर्ड के हैं उनके लिए क्योंकि एजुकेशन ऐसे अभी हम देखते हैं कि पहले जो था वो 100% फिज़िकल था और अभी क्या है हाइब्रिड हो गया है कि तो थोड़ा ऑनलाइन भी हो गया है और हाइब्रिड ऐसा है, फिज़िकल भी है, तो दोनों है। तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेब एक्सेसिबिलिटी को लेके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्पेसिफ़िक स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट को लेके भी वो एक ऐसा सोचा जाए ताकि वो उनके लिए भी ज़्यादा ईज़ी हो सके। और हम जब एपिसोड के एंड की ओर आ रहे हैं बंटी जी, तो फाइनल मैसेज वेब एक्सेसिबिलिटी को लेके आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं ऐसा ही बोलूँगा, ऑडियंस जैसे सी वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडियंस के आई मीन उनके हाथ में नहीं है। हुँ, वेब एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना वेब बिज़नेस ओनर्स के हाथ में है। बिल्कुल, सही तो बात। मेरा बिज़नेस ओनर को एक मैसेज है, हुँ, हमको कोशिश करनी चाहिए, हम कोई भी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना लें। हुँ, 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 ये सर्विस ऑफ़र करो हुँ, और ऑफ़र करने का मीन्स ये नहीं कि हमारा बिज़नेस ज़्यादा बढ़ेगा। हमारा ऑफ़र्स करने का पर्पस ये होना चाहिए कि हम किसी ब्लाइंड पीपल को डिजिटल सर्विस में हेल्प कर सकें, बिल डिजिटल दुनिया में हेल्प कर पाएँ। तो उससे हम कहीं न कहीं किसी को कुछ ना कुछ अपनी थ्रू हुँ, बेनिफिट दे सकते हैं। वो सही बात है। और वो बेनिफिट मान लो कोई डिसेबल्ड पर्सन अर्जेंट उसको एक मान लो एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ, हुँ, उसको गवर्नमेंट फॉर्म भरना है और वो ब्लाइंड पीपल है, हुँ, राइट? हुँ, उसको एक असिस्टेंट चाहिए अगर तुम्हारी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। हुँ, अगर तुम्हारी वेबसाइट एक्सेसिबल है, तो जी, वो बाय सेल्फ वो फॉर्म को भर सकता है। ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो कोई वेबसाइट को, हुँ, हुँ, कोई इंटरनेट है, इंटरनेट बैंकिंग है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है अर्जेंटली हुँ, हुँ, और वो डिसेबल पर्सन है, तो वो विदाउट एक्सेसिबिलिटी वेबसाइट में वो नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर तुम्हारी नेट बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी है, तो वो ईज़िली उसको कर सकता है। कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है वेब एक्सेसिबिलिटी ये अपन समझ सकते हैं। हुँ, 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 और यूज़र भी कैन नॉर्मल यूज़र के लिए हेल्प करता ही है वेब एक्सेसिबिलिटी, बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। ओनली ब्लाइंड पीपल के लिए। जी, जी, जी। इसमें कलर्स का जो है, हुँ, कलर एकदम स्मूथ कलर लिए जाते हैं, राइट। ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट वाले कलर नहीं होते इसके अंदर हुँ, 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 और फ़ॉन्ट साइज़ वही मैटर करता है, इसमें थोड़ा राइट। बड़ा फ़ॉन्ट लिया जाता है, जो एकदम विज़िबल हो। हाँ। तो ये सारे सिनेरियो हैं इसके अंदर, हुँ, तो मेरा बिज़नेस ओनर को ये एक मैसेज है, हुँ, हुँ, टीचर्स को तो बाद में आता है हुँ, कि दे कैन
start the service, or they can ask their client, हम्म। यू मस्ट इम्प्लीमेंट द वेब एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि इसमें क्या हुआ, बजट का भी एक इशू है। मान लो एक मेरे पास क्लाइंट है, उसने ये उसको बोलेंगे, पर उसको एक्सप्लेन करना है व्हाई दिस इम्पोर्टेंट फॉर यूजर, योर यूजर। तो मैं वही बोलूंगा भाई, एस्पेशली इंक्लूसिव बेटर डिजिटल लाइफ बनाने के लिए हमको ये वेब एक्सेसिबिलिटी इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। बिल्कुल, सही बात है, आपने इम्पोर्टेंट बात बताई। और जो भी क्लाइंट है अगर उनको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस इसका समझे कि इनके इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करने की वजह से बहुत और ऑडियंस तक वो लोग पहुँचे तो वो रेडी हो जाएँगे कि या ये बहुत अच्छा है। और हम लोग मोस्टली जो भी वेबसाइट्स जो हम डेवलप होती है, तो उसमें हम माइंड में हम लोग यही रखते हैं कि चलो अभी हम लोग लोकली बिज़नेस कर रहे हैं, जिस कंट्री में है या जिस सिटी में है। बट अगर हमें फ़ॉरेन को ध्यान में रख के करना है तो ये वेब एक्सेसिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसे इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आज नहीं तो कल जब करना ही। कंपल्शन आ जाएगा तो हमें वो करना ही होगा। तो अभी से मैंने बोला मैंने बोला यूएस ने ऑलरेडी कंपलसरी कर दिया है, कनाडा ने ऑलरेडी कंपलसरी कर दिया है, राइट, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कंपलसरी कर दिया है, इंडिया में लॉ बन गया है इसका। हुँ। और यूएस में तो जो लॉयर्स वहाँ के हैं उन्होंने उनको केस करना चालू भी कर दिया है, जो वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सही बात है, राइट। बहुत इम्पोर्टेंट है और वेब एक्सेसिबिलिटी को लेकर आज जो हमारे डिस्कशंस हुए, आई एम श्योर कि जो हमारे ऑडियंस है या बिज़नेस ओनर्स जहाँ तक ये पहुँच रहा है, तो उनको भी अभी पता चलेगा कि वेब एक्सेसिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वो है स्टेप बाय स्टेप इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। और बंटी जी जब हम एपिसोड के एंड की ओर है तो स्पॉटलाइट 5 मिनट्स के लिए आपके ऊपर है। आप जिस ऑर्गनाइज़ेशन से के साथ काम कर रहे हैं, उनके जो सर्विस या प्रोडक्ट अगर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। जी। ओके, सो दोस्तों, मैं मेरा नाम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बंटी माथुर मेरा नाम। जी, फिलहाल मैं बिजनेस एनालिटिक्स बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करता हूँ एज ए सीनियर यूआई डेवलपर। जी। और हमारी कंपनी की सर्विसेज मल्टीपल सर्विसेज हैं, लाइक हम अकाउंट में काम करते हैं, हुँ। अकाउंट की सर्विस देते हैं। और देयर मल्टीपल सर्विस देयर, अकाउंट का सर्विस हम देते हैं, और मेडिकल हेल्थ केयर में हमारा मेजरली वर्क है हमारी कंपनी के। हुँ। और आईटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और भी है हमारे। ये 3 सर्विस हमारी मेन है। अच्छा। यस, मेडिकल, हुँ, हेल्थ केयर सर्विस एंड अकाउंटेंट एक बिग पार्ट फॉर आवर कंपनी। अच्छा। राइट, आईटी सर्विस का भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया बंटी जी आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में, किस तरह से वो जो है ऑफरिंग्स कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। जब हम ऑलरेडी आज इतना अच्छे से हमने डिस्कशन किया वेब एक्सेसिबिलिटी जो कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस के लिए और यूजर्स को पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान में रखें तो उसके लिए सो मैं बहुत बहुत थैंक यू आपको कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा कि संडे आज संडे है जब सब लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा सोचते हैं, आपने जो है ये चूज़ किया कि आप हमारे ऑडियंस को ये सारी नॉलेज दें, सारे इनसाइट्स दें, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सुमन भाई, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मुझे थोड़ा सा मैं अपनी बात को कुछ लोगों तक पहुंचा सकूं, और जिससे कुछ लोगों का हेल्प हो जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, और मेरा ये कोशिश है कि किसी की हेल्प करो तो अच्छा है, जिससे बिल्कुल। आपकी हेल्प होगा। जी। यही है। और बंटी जी आपने जैसे आज इतना इम्पोर्टेंट टाइम और शेड्यूल हमें दिया है, हमारे ऑडियंस के साथ नॉलेज शेयर किया है, इसलिए बहुत जल्द हम डब्ल्यूपी बात हिंदी पॉडकास्ट की ओर से आपको एक भेंट देंगे ताकि आपके मेमोरी में हमेशा रहेगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ नॉलेज शेयर किए इसके लिए। डेफिनेटली। और इसमें अगर आप कोई भी पर्सन अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं रीड कर पाऊँ तो, या दे पाऊँ तो, या सुमन भाई बता देंगे। मेरा श्योर। नंबर 9 अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, मेरा हाँ, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा पॉडकास्ट के उसमें।
जी, जी, हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड कर देंगे। या जी। या तो बहुत-बहुत धन्यवाद और ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इसी तरह हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी है वर्डप्रेस या वर्डप्रेस के अराउंड ऐसे हम टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। आगे भी हम नए-नए गेस्ट को लेके आएँगे। हम कोशिश और भी करेंगे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोगों को भी हम बुलाएँ ताकि वर्डप्रेस को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम ऐसे टॉपिक्स को लाएँगे ताकि आपको भी बहुत सारे इनसाइट्स मिले और जो है रियल केस स्टडीज़ और रियल स्ट्रैटेजीज़ आपके सामने आ सके। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफ़ाई ये सब पे हम लोग अवेलेबल हमारे जो सारे एपिसोड्स हैं, तो उसमें भी आप सब्सक्राइब कीजिए, भूलना मत और ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। WP बात, WP का ज्ञान, भाषा का गौरव।